दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष हुआ करते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, एक उत्तम पुरुष होते हैं, एक मध्यम पुरुष होते हैं, एक जघन्य पुरुष होते हैं। प्रायः संसार में ऐसा ही होता है। आप किसी को हेल्प करते हैं तो व्यक्ति की यही भावना रहती है, प्रति उत्तर में यदि आप किसी के बेटे की या बेटी की शादी में सहयोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से करते हैं, तो संसार में प्रायः व्यक्ति ये भी सोचता है जिस दिन मेरे पुत्र पुत्री का विवाह हो ये भी आके मुझे सहयोग करें। ऐसा प्रायः 90% लोगों का एम रहता है। हमारे आगम में और नीति शास्त्रों में इन्हें जघन्य पुरुष और निकृष्ट पुरुष कहा गया है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि उपकार करेंगे आप, उसके प्रति उत्तर में वो आपके प्रति उपकार की भावना तो छोड़ दीजिए बल्कि आपके साथ अपकार करेंगे। सांप को आप कितना भी दूध पिला दीजिएगा क्या बनेगा? नीम के वृक्ष में कितना इक्षु रस और मधुर रसों को डाल दीजिएगा तो क्या होगा? कड़वा ही फल निकलेगा और कड़वी ही उसके पत्ते होंगे। और तीसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सज्जन और साधु पुरुष हुआ करते हैं। उनका ये स्वभाव रहता है कि हमें सामने वाले का उपकार ही करना है, हित ही करना है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी की बाईपास सर्जरी होना हो, इस सभा में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, इंदौर में भी मिल जाएंगे, एमपी में और देश में मिल जाएंगे कि उसका A to Z पूरा पेमेंट डॉक्टर के यहाँ करवा देंगे। परंतु मैं कहता हूं इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, किसी का बाईपास सर्जरी हो रहा हो और उसके लिए भगवान के दर पर चले जाएं और भगवान के यहाँ एक श्रीफल चढ़ा के, एक दीपक चढ़ा के भगवान से कहें कि भगवान इसका बाईपास सर्जरी सक्सेस हो जाए। किसी गुरु के पास जाएं और कहें कि वह आदमी का इस प्रकार का संकट, रोग, शोक दूर हो जाए। ऐसे दुनिया में बहुत दुर्लभ लोग हैं। वही ऐसा जो सोचते हैं, ऐसी जिनकी आचार और विचार हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही सज्जन और संत पुरुष कहा गया है। यहां पर आप सभी लोग आज आए हैं, स्वार्थ से आए कि आपके बच्चों को किसी महानुभाव ने आर्थिक सहयोग दिया। देखिए, जीवन में ये निश्चित मानिए, जीवन में कभी किसी का उपकार लेना नहीं चाहिए। व्यक्ति जीवन में जो भी व्यक्ति जिसका भी कभी भी उपकार लेता है, याद रख लेना, यदि आप इंदौर में आए थे अपने गांव से, आपके पास कुछ नहीं था, उस समय आपको सपोर्ट करने के लिए उस महानुभाव ने 1 लाख रुपए दे दिए और आज आपकी ये पोजीशन है कि 1 करोड़ रुपया आप दान दे दो और आपने वो 1 लाख रुपया विद चक्रवर्ती ब्याज के इंटरेस्ट के उसको दे दिया था। परंतु मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपके जीवन में जिसने भी दुख में, आपत्ति में, विपत्ति में आपको सहयोग किया है, क्या उस सहयोग के बदले में आप उसका उपकार चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। याद रखना, धन दिया जा सकता है लेकिन किसी के उपकार को, निकृष्ट और जघन्य पुरुष किसी के उपकार को मानते ही नहीं। और उत्कृष्ट पुरुष होते हैं, उनका काम ही है कि सज्जनों का और संतों का की उपकार करना।
बिच्छू गिरेगा वह उठाएंगे, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और सज्जन उसे उठाने का स्वभाव नहीं छोड़ता। आज आपके बच्चों के लिए उनके लौकिक शिक्षा हेतु आपको आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। आज ही दिया क्या नहीं? आप लोगों को जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है, आपका बच्चा पढ़ के आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, अच्छा गुड बिजनेसमैन भी बन सकता है। हो सकता है आपको जो सहयोग दिया इसके बदले में आप किसी संस्था में या दिगंबर जैन आम सभा संगठन में आप किसी को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इंदर कुमार जी और वीणा जी ने जो आपका ऊपर उपकार किया है, इसका उपकार आप चुका नहीं सकते, आपके ऊपर ऋण हो गया। माता पिता और गुरु, इनके ऋण को व्यक्ति जीवन में कभी चुका नहीं सकता है। हाँ, जरूर मूलधन नहीं दे सकता है, मूलधन तो नहीं दे सकते हैं, परंतु माता पिता और गुरु के द्वारा जो आपको शिक्षा और संस्कार और सद्भावना मिलते हैं, इस 3 लोक और 3 काल में कोई आपको नहीं दे सकता। उनके प्रति हम सहयोगी और सहभागी बने, उनके सुख और दुख में, और उनके अनुरूप हम आचरण करें, अनुरूप और अनुकूल। जो सच्चा सुपुत्र होगा, जो सच्चा सुशिष्य होगा, वह इन 2 नियमों का जरूर पालन करेगा। प्रत्येक पुत्र को अपने पिता और माता के प्रति अनुकूल और अनुरूप आचरण करना चाहिए, और काम ऐसा करे जिससे कि उनके माता पिता का गौरव और सम्मान बढ़े। ऐसा जो बेटा करता है, समझ जाइए वही पुत्र है, वही सुपुत्र है, अन्यथा वह पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं है। महानात्माओं, आज का व्यक्ति जीवन में सिर्फ संसार 3 चीजों का है, नाम का, दाम का और काम का। नाम मीन्स आज का व्यक्ति सिर्फ अपना प्रतिष्ठा और नाम के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, एक नाम के लिए और एक दाम के लिए। आज का व्यक्ति पैसा कमाने के लिए भगवान से भी झगड़ा कर लेता है। पैसा एक ऐसा चीज है, आप हिस्ट्री देखिए, औरंगजेब को जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने अपने पिताजी को, शाहजहां, धन के लिए और पद के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और काम मतलब विषय भोगों की इच्छा के लिए व्यक्ति तीनों कार्य के लिए बहुत पाप कर सकता है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन एक अपने आप में आदर्श होता है। ऐसा ही काम करने वाले आपके नगर की ये महानुभाव है। इन दाम्पत्यों को मैं यही कहूंगा, आप सभी को आर्थिक सहयोग इनकी लौकिक शिक्षा के लिए देते हैं, तो आप सब लोगों का ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कि आप इनके लिए जो आपको सहयोग देते हैं, ये भाव ने आपको आर्थिक सहयोग दिया, आप सब लोग ये भावना भाना चाहिए इनके लिए। इनके जीवन में हम आर्थिक सहयोग तो नहीं दे पाते, ये धार्मिक सहयोग और देने लगे आप सब। आप अपने बच्चों के लिए
मैं वीणा जी से कहूंगा कि ये कंडीशन रखिए जिनको आप बच्चों को देते हैं कि उनके बच्चों के लिए सप्त व्यसनों का त्याग करवाइए, क्योंकि आप पैसा दे रहे आज के लिए, पैसा के लिए तो आदमी शेर के पिंजड़े में भी हाथ डालता है। तो सबसे पहले आप अब आज के बाद जिनको भी देते हैं कि जब 1 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं 5 वर्ष के लिए, कि आपको मद्य मांस मधुरा इनका त्याग करना पड़ेगा, सप्त व्यसन का। उन्हीं के जैनी बच्चों को आप सहयोग दीजिए, इससे बच्चों के संस्कार भी बनेंगे और आपको विशेष पुण्यबंध होगा। बताओ कौन किन के गार्जियन आए हैं, जरा हाथ उठाओ। जिन किन को आज वो स्कॉलरशिप मिली, हाथ उठाइए। किस किस को मिली है? आपको इनके द्वारा आर्थिक सहयोग मिला क्या? नहीं मिला ना। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना उसके लाइफ के लिए, तो आपके बच्चे की लाइफ बने और धार्मिक संस्कार बने, इससे आपके बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ेगा, उसका रैंक भी अच्छा बढ़ेगा और उसका सच्चे संस्कार होके उसके पुण्यबंध होगा और पुण्य से वह जीवन में सफल होगा। इसलिए जितने भी आज यहाँ पर गार्जियन आए हैं बच्चों के, बताइए कौन कौन चाहते हैं कि आपका बच्चा शराब नहीं पिए? कौन कौन चाहते हैं कि आपका बच्चा अंडा मांस नहीं खाए? देखिए आपका बच्चा नहीं खाता है और आप खिलाएंगे भी नहीं। आपके पास जो कैश है, यदि आपके घर के लॉकर में रखा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है क्या? यदि आपके घर में जो पैसा रखा हुआ है लॉकर में, तो क्या उसे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? आपका उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी सुरक्षा भी होती है और बैंक आपको उसका इंटरेस्ट भी देता है। आप अपने बच्चे को जैनियों में 90% तो नहीं कहेंगे, अधिकांश लोग अपने बच्चों को मांस मदिरा नहीं खिलाते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पिलाते। लेकिन आप ये नियम ले लीजिएगा तो तभी आपको पुण्यबंध होगा। यदि आपने नियम नहीं लिया तो आपको पुण्यबंध नहीं होगा। जैन फिलॉसफी के कर्म सिद्धांत के अनुसार। खड़े हुए आज कौन कौन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, जब बच्चा 10th तक पढ़ता है तब तक उसे सप्त व्यसनों का त्याग कराते हैं? मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गुटखा सिगरेट बीड़ी। खड़े हुए कौन होते हैं? बस बाकी के नहीं होते हैं, यानी बाकी के स्वयं खाते हैं, इसका ये सिद्ध हो रहा है। अच्छा बैठिए, मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं, किसका नियम किसी साधु से लिया है उनकी सप्त व्यसन का त्याग करेंगे? खड़े होइए। किसी साधु से लिया, 2 व्यक्तियों ने लिया, इन्हीं को पुण्यबंध होगा। जैन फिलॉसफी का यही मर्म है। आपने नियम ले लिया, गुरु के चरणों में जाके आपका प्लाट होता ना, उसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार से करवा लेते तो वो प्लाट आपका हो गया। दूसरा कब्जा करेगा तो आप कोर्ट क्लेम करके वापस ले सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ये जरूर नियम लीजिएगा। आपको जो फॉर्म भराया जाता है उसमें लिखा तो जाता है, लेकिन आज 2 ही व्यक्ति कह रहे हैं हमने ये नियम लिया। ये जरूर नियम आप पालिएगा, इससे आपको पुण्यबंध होगा। देखिए मैंने कहा ना, लाखों का कर्ज व्यक्ति का दिया जा सकता है और जितना लिया है उतना से डबल दिया जा सकता है, लेकिन किसी के उपकार को चुकाया नहीं जा सकता। जीवन में याद रखिए महानुभावों, कभी जीवन में किसी का उपकार नहीं लेना चाहिए।
कहते हैं ना, जब पानी यहां तक आ जाए तब तक व्यक्ति को धैर्य और साहस और विवेक का ध्यान रखना है, क्योंकि उपकार लेने पर व्यक्ति उसके नजरों से उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आप सभी को यही मांगलिक आशीर्वाद है कि आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि यदि गुटखा भी खाना, गुटखा भी तमाकू है, वह भी जैन धर्म के लिए महान पाप कर्म का है, महान पाप कर्म का आश्रय होता है। इससे रोग, कैंसर आदि बहुत होते हैं। तो सभी गार्जियनों को अपने बच्चों को ये बिल्कुल प्रतिज्ञा कराइए कि हमारे बच्चों को हम सप्त व्यसनों का त्याग करवाते हैं। इससे आपको भी फायदा है, आपके बच्चों के लिए भी फायदा है। और हम तो यही चाहते हैं कि तीर्थंकरों के जब जन्म कल्याणक हुआ करते हैं और पांचों कल्याणक में जो इंद्र होता है भगवान की इतनी भक्ति कर लेता है कि अगले जन्म में वह मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सीधा मोक्ष चला जाता है। तो हम तो इंद्र कुमार जी को यही आशीर्वाद देते हैं, आप सबको बच्चों को जो आर्थिक सहयोग देते हैं ये आपका करुणा दान है और एक आत्मीयता और वात्सल्य है, लेकिन आपके जीवन में और धर्म के और धर्म क्या और आपके संस्कार बने और अपने जीवन में धर्म को और धारण करें। वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? वीणा। वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है वीणा। जब रावण भगवान की भक्ति कर रहा था तो क्या बजा रहा था? वीणा के सप्त स्वरों का संगम निकालो।